आपने बरमुंडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। अटलांटिक महासागर में वो इलाका जहां बहुत से विमान और जहाज रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाते हैं। सदियों से इस राज को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मसला आज तक वैसा ही है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भी एक ऐसा इलाका है जो बरमुंडा के नाम से जाना जाता है। उस इलाके से गुजरने पर भी एस्ट्रोनॉट्स को अजीब और गरीब तजुर्बे होते हैं। उस इलाके से गुजरते वक्त अंतरिक्ष यानों के सिस्टम और कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर चमकें दिखाई देने लगती हैं। नासा के एक एस्ट्रोनॉट रहे टेरी वर्ड्स बताते हैं कि उन्हें अपने पहले ही स्पेस मिशन में इसका तजुर्बा हुआ था। वो सोने ही जा रहे थे कि सामने से आई भयंकर सफेद रोशनी से आंखें चकाचौंध हो गईं। वैसे टेरी ये बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले ही उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। वो ही जानते थे कि स्पेस में ऐसा इलाका है जिसे अंतरिक्ष का बरमुंडा कहा जाता है। अपने दोनों ही स्पेस मिशन में टेरी वर्ड्स को इसका तजुर्बा हुआ था। ये इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राज़ील के ठीक ऊपर के आसमान में है, और इस इलाके से जब स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो कंप्यूटर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें भी सफ़ेदी से चकाचौंध हो जाती हैं, और इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि सूरज से हमेशा ही भयंकर और जलने वाली किरणें निकलती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स और रेडिएशन होते हैं। जब ये रेडिएशन सूरज की रोशनी के साथ हमारी धरती के करीब पहुंचता है तो धरती के ऊपर एक वैन बेल्ट होती है। वो वैन एलन बेल्ट रेडिएशन को हमारी धरती पर आने से रोकती है। जब सूरज से आने वाला ये रेडिएशन धरती की वैन एलन बेल्ट से टकराता है तो ये अंतरिक्ष में फैल जाता है, और अब ये वैन एलन बेल्ट धरती के ऊपर एक बराबर तरीके से नहीं फैली होती। और इसकी वजह यह है कि हमारी धरती गोल नहीं है, ये पोल्स पर चपटी है, वहीं बीच में थोड़ी ज़्यादा मोटी भी है। इस वजह से साउथ पोल के करीब के इलाकों में वैन एलन बेल्ट धरती के ज़्यादा करीब आ जाती है। इसके कारण अंतरिक्ष में उसी हिस्से में सूरज से आने वाले रेडिएशन का ज़्यादा असर दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस के इस बरमुंडा को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष में उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द उसके पार निकल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सी कंपनियां भी स्पेस मिशन भेजने में लगी हैं। इनमें सवार होकर बहुत से लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए जाएंगे। ऐसे में हमें इनमें अंतरिक्ष के बरमुंडा ट्रायंगल से ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। टेरी वर्ड्स बताते हैं कि इस इलाके से गुजरने वाले सैटेलाइट को भी रेडिएशन का हमला झेलना पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से नासा की सैटेलाइट हबल इस इलाके से गुजरते वक्त काम करना बंद कर देती है। टेरी वर्ड्स बताते हैं कि अंतरिक्ष में इस रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका पानी है। पानी के 23 किलो वजन वाले बैग की मदद से एक दीवार खड़ी करके अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के हमले से खुद को बचाते हैं। यहाँ सूर्य और धरती की मैग्नेटिक वेव्स के टकराने की वजह से पोल्स पर हमें हरे रंग की रोशनी देखने को मिलती है। नॉर्थ पोल पर यह खूबसूरत मंजर देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंचते हैं। टेरी वर्ड्स भी बताते हैं कि अंतरिक्ष में ये नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है, बल्कि वो ये तक कहते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स की एक ऐसी तस्वीर धरती से आप देख ही नहीं सकते। स्पेस स्टेशन पर रहने के दौरान टेरी वर्ड्स ने उस हरी रोशनी के बीच से गुजरने का भी तजुर्बा किया था, जो कि धरती पर पॉसिबल ही नहीं है। सोलर रेडिएशन की अंतरिक्ष में लगातार निगरानी की जाती है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्री हमेशा एक रेडिएशन मीटर साथ रखते हैं। टेरी का कहना है कि अब तो बहुत से स्पेस मिशन प्लान किए जा रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड मशीनें चाहिए होंगी जो कि ऐसी रेडिएशन से खुद ही झुक सकें, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत दूर के सफ़र में कई बार अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती पर मास्टर कंट्रोल रूप से नहीं होगा। ऐसे में ये मशीनें ऑटोमेटिकली हालातों से निपट सकें, और साथ ही साथ इसके लिए हमें नए कंप्यूटर्स भी बनाने होंगे। अब बात करते हैं डार्क मैटर के बारे में। साल 1930 में स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट फ्रीट्ज ज़वीकी ने एक बात पर गौर किया था। उन्होंने देखा कि दूर ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का एक झुंड एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। उन रिवॉल्यूशंस में एबनॉर्मल बात यह थी कि उनका जितना वजन दिख रहा था उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा उनकी परिक्रमा की रफ्तार थी। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उन्होंने सोचा कि कोई चीज़ है जो इन गैलेक्सीज को ग्रेविटेशनल बल की मदद से खींच रही है। उन चीज़ों को उन्होंने डार्क मैटर कहा। उन्होंने बताया कि तारे और इंसान जिन साधारण चीज़ों से मिलकर बने हैं उनकी तुलना में ये डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में 6 गुना ज़्यादा है। पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर की प्रेजेंस का दावा करने के बाद भी साइंटिस्ट इससे जुड़े कुछ रहस्यों को लेकर हैरान हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग डार्क मैटर के पार्टिकल्स का अपना खुद का एंटी पार्टिकल होगा, जिसका मतलब है कि जब डार्क मैटर के दो पार्टिकल्स आपस में मिलते होंगे
तो एक दूसरे को तबाह कर देते होंगे, लेकिन अब तक इसका भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है। कुछ थ्योरीज में माना जाता है कि डार्क मैटर एक्सियन नाम के पार्टिकल से बने होंगे। उसका वजन प्रोटॉन के वजन से 1031 गुना कम होगा। कुछ प्रयोगों में एक्सियन को खोजने की कोशिश की जा रही है। सिंपल मैटर के बीच में फोटोन के आदान प्रदान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डार्क मैटर भी इस तरह की कोई फोर्स महसूस करता है? सामान्य चीजें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बनी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से कण हैं जिनसे डार्क मैटर मिलकर बना है। इसके बारे में भी आज तक कोई नहीं बता पाया है। और सबसे चौंका देने वाला सवाल तो ये है कि असल में डार्क मैटर है क्या। शुरू में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि ब्रह्मांड का वजन डेड स्टार्स और ब्लैक होल से बना है, लेकिन इससे भी डार्क मैटर को लेकर कुछ क्लियर नहीं होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।